यू ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन HTML एंड XML। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आया होगा इतना सुनकर कि HTML को तो हम लोग जानते हैं पहले से थोड़ा बहुत उसके बारे में, लेकिन XML के बारे में तो कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आज के वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दोनों के फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वही दूसरी साइड XML का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज़ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको यह फुल फॉर्म याद होने चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर चलते हैं कि HTML में आपके पहले से प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि आपका HTML और XML दोनों ही कोडिंग लैंग्वेज है। इसकी मदद से आप कोड लिखते हैं और अपना कुछ ना कुछ काम एग्जीक्यूट करते हैं। तो HTML लैंग्वेज में आप जब कोड लिखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पहले से ही डिफाइंड टैग्स होते हैं। टैग्स हम लोग आगे सीखेंगे आने वाले वीडियोस में, बट जस्ट फॉर एग्जांपल कि कुछ आपको बोल्ड करके वर्ड डिस्प्ले करना है अपनी वेबसाइट के पेज पर, तो आप वहाँ पर बोल्ड टैग को यूज़ करते हैं। तो आपको पहले से पता होता है कि अगर हम लोग इस टैग को यूज़ करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ XML में ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। आप वहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग टैग्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपना वर्क कराने के लिए कि येस दिस टैग से आपका ये काम होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ HTML आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है और आपका XML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो बस इतनी बात क्लियर रखनी है। आई थिंक आपको पता होगा केस सेंसिटिव का मतलब क्या है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग वो भी देख लेते हैं कि केस सेंसिटिव होता है जैसे कि पाइथन आपका एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज था। ये हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियोज़ में कि वहाँ पर आप जो भी कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं या वाइल लिख रहे हैं अपने कोड में, वाइल लिखा आपने या फॉर लिखा या इफ़ लिखा, तो इफ़ में या फॉर में या वाइल में, वाइल से शुरू करते हैं। वाइल में आप वहाँ पर W कैपिटल नहीं लिख सकते। अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो पाइथन आपको वो अलग वे मिलेगा जो कि आपका एज अ कीवर्ड ट्रीट नहीं होगा, तो वो वहाँ पर एरर शो करेगा। तो इसलिए अगर ऐसा जहाँ पर हो कैपिटल स्मॉल से उसका फंक्शन ही बदल जाए या एरर दे आपको, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि वो केस सेंसिटिव है। तो HTML आपका नहीं है, वो आप कैपिटल में लिखे स्मॉल में लिखे दोनों में चलेगा। लेकिन XML में ऐसा नहीं है। XML में आपको जो चीज़ जैसे पहले से डिफाइंड है, लिखने का तरीका, मैं टैग्स नहीं बोल रही हूँ, लिखने का तरीका कि आपको ऐसे ही लिखना होगा, तो आप वहाँ पर वैसा लिखेंगे बिकॉज वो आपका केस सेंसिटिव है, एरर शो करेगा नहीं तो। अब उसके बाद HTML आपका स्टैटिक डेटा पर काम करता है और XML आपका डायनेमिक पे। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या हुआ। तो स्टैटिक इन द सेंस कि आपका HTML का प्राइमरीली वर्क होता है कि आपको वेब पेज पे डेटा दिख कैसा रहा है उसको शो कराना, कि डेटा अच्छे से दिख तो रहा है, वेब पेज का कलर सही तो है, अंडरलाइंड है चीज़ें कि नहीं, बॉर्डर सही है या नहीं, इन चीज़ों पर उसका प्राइमरीली फोकस होता है। बट XML की बात करें तो वो आपका इन चीज़ों पे ध्यान देता है कि डेटा आपका ट्रांसफ़र कैसे होता है वेबसाइट तक यूज़र से, फिर उसके बाद स्टोर कहाँ होता है यूज़र से कलेक्ट करने के बाद, तो वो सारी चीज़ें आपका XML लैंग्वेज देखता है। अब यहाँ पर हम लोग एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और उसका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, दोनों के फुल फॉर्म। और उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका HTML केस सेंसिटिव नहीं है बट XML केस सेंसिटिव है। उसके बाद कि आप HTML स्टैटिक डेवलपमेंट करता है कि डेटा कैसा लुक कर रहा है, बट XML आपका डायनामिक करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपका HTML पहले से प्री डिफाइंड टैग्स कंटेन करता है बट XML आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप वहाँ पर अपने टैग्स खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस के पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मेनली जितना हमने रिकैप किया है वही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। यहाँ पर कुछ और भी है जो कि आप देख सकते हैं, बट जिन बातों पर हमने अभी रिकैप किया आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।